पेट्रोल के दाम ने जब सेंचुरी मारी तो मिडिल क्लास को लगा मानो जैसे शिव की तीसरी आंख खुल गई हो। आए दिन अखबार में पेट्रोल से संबंधित खबरें चलती रहती हैं। और हो भी क्यों ना, आज के वक्त में पेट्रोल हमारी आधी से ज्यादा दुनिया जो चला रहा है। रहमन पेट्रोल राखिए, पेट्रोल बिन सब सून। सोचिए, पेट्रोल खत्म हो जाए तो सब कुछ कैसे अचानक ठप पड़ जाएगा। पेट्रोल की कीमत कैसे तय होती है, उसका रहना कितना जरूरी है, वो ना हो तो दूसरा उपाय क्या है, ये सभी सवाल लोगों को खाए जाते हैं। पर इस सब को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर पेट्रोल बनता कैसे है। पेट्रोल को सीधा ही जमीन से निकालकर इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। पेट्रोल को जमीन से निकालने से लेकर उसके आपकी गाड़ी तक पहुंचने तक एक जटिल प्रक्रिया शामिल है। पेट्रोल को कच्चे तेल या क्रूड ऑयल के रूप में जमीन से निकाला जाता है। आपने कई बार तेल के कुओं के बारे में सुना होगा। इन्हीं तेल के कुओं से क्रूड ऑयल निकलता है। लाखों वर्षों पहले जब कई तरह की तबाहियों से हमारी पृथ्वी गुजरी तो कई समुद्री जीव और डायनासोर जमीन के या समुद्र के अंदर जा गिरे। वक्त गुजरते गुजरते इनके मृत शरीरों पर मिट्टी की परत चढ़ती रही और बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण ये सभी फॉसिल, क्रूड ऑयल और अन्य तरह के फॉसिल फ्यूल में बदल गए। उन्हें जमीन पर वापस निकालने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें पहला है डेवलपमेंटल ड्रिलिंग, यानी जिन तेल के स्रोतों का पहले से ही पता लगाया जा चुका है वहां जाकर खुदाई करना। तेल समुद्र और जमीन दोनों तरह की जगहों पर पाया जाता है और इसे निकालने के लिए एक के बाद एक करके बड़े बड़े पाइप जमीन के नीचे डाले जाते हैं। दूसरा तरीका है एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग, जिसमें तेल के स्रोतों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और बड़ी बड़ी कंपनियां या लोग अलग अलग तरीकों से इस तरह की जमीनें ढूंढते हैं जहां तेल के होने की संभावना है। यह प्रक्रिया बहुत खर्चीली है और कई बार तो खुदाई पर की गई सारी मेहनत बेकार भी हो जाती है। पर क्योंकि एक तेल के कुएं का भी मिलना बाकी सारी असफलताओं को ढकने के लिए काफी है, इसलिए यह तरीका भी बहुत कारगर है। सिर्फ कंपनियां ही नहीं, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसी काम को अपना व्यवसाय बना लिया है। इस प्रक्रिया के रिजल्ट्स इतने ज्यादा रैंडम होने की वजह से इसे वाइल्ड कैट ड्रिलिंग भी कहा जाता है। तीसरा और आखिरी तरीका है डायरेक्शनल ड्रिलिंग। ये कुछ हमारे पहले तरीके की तरह ही है, जहां एक जाने माने तेल स्रोत के पास खुदाई की जाती है। बस फर्क यह है कि इसमें पाइप्स को एक अलग एंगल पर जमीन में डाला जाता है, जिससे कि उस तेल स्रोत के आसपास के इलाके का निरीक्षण किया जा सके। और अगर आसपास कोई और तेल स्रोत मिल जाता है तो समझिए आपकी लॉटरी लग गई है। इसी डायरेक्शनल ड्रिलिंग की वजह से ही पहला गल्फ वॉर शुरू हुआ था। अगर आपने अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट देखी है तो आप जानते होंगे कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने 1991 में कुवैत पर हमला किया था। इस हमले में सद्दाम ने कुवैत पर यह आरोप लगाया था कि कुवैत इराक कुवैत बॉर्डर पर खुदाई कर इराक का तेल भी चुरा रहा है। खैर, मजेदार बात यह है कि युद्ध के बाद आज वो पूरा हिस्सा ही कुवैत के कंट्रोल में है। वापस पेट्रोल पर आए तो ज्यादातर देश इसी कच्चे तेल को ही बाकी देशों से खरीदते हैं और फिर इन्हें अपने यहां रिफाइन करते हैं। कुछ जगहों पर तो समुद्र के ऊपर ही तैरती रिफाइनरीज बना दी जाती हैं, जो पहले वहीं से तेल को निकालती हैं और ऊपर खींचकर उसी जगह पर रिफाइन भी कर देती हैं। कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, डीजल, केरोसिन और अन्य पदार्थ निकाले जा सकते हैं, जो सभी रिफाइनिंग के वक्त ही निकलते हैं। रिफाइन करने के लिए इन्हें बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहां पर इसी कच्चे तेल को गर्म किया जाता है। हमने बात स्कूल में भी कई बार सीखी है कि हर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर पहुंचकर वो लिक्विड गैस या वेपर में बदलना शुरू कर देता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बन जाता है। इसी तरीके का इस्तेमाल करके तेल को गर्म किया जाता है। और क्योंकि कच्चे तेल में मौजूद विभिन्न पदार्थों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो जब भी किसी पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट आता है वो भाप बनकर ऊपर उठने लग जाता है। ऊपर उठने के बाद उसे अलग से निकाल लिया जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है।
जब तक इस कच्चे तेल में मौजूद हर एक कण में लाए जाने वाली चीज को अलग न किया जा सके, 260 डिग्री सेल्सियस पर डीजल, 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन और 40 डिग्री सेल्सियस पर हमें पेट्रोल मिलता है। यहां तक कि मोम और वैक्स जैसी चीजों को भी इसी कच्चे तेल से ही निकाला जाता है। पेट्रोल को निकालने के बाद इसे लैब्स में टेस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि निकाला गया पेट्रोल कितने ऑक्टेन का है। ज्यादा ऑक्टेन का पेट्रोल ज्यादा उत्तम होता है क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ ही उसकी एफिशिएंसी भी बेहतर होती है, जिस वजह से इसकी कीमत में भी फर्क आ जाता है और ये महंगा मिलता है। पेट्रोल पर हर सरकार अपने मुताबिक ही टैक्स लगाती है जो इसकी फाइनल कीमत तय करता है। भारत की ही बात करें तो पेट्रोल की कुल कीमत का 60% हिस्सा केवल सरकार को टैक्स के रूप में जाता है और बाकी 40% उस पेट्रोल का असल दाम होता है। इसमें एक चिंताजनक खबर यह भी है कि क्योंकि हम जानते हैं पेट्रोल एक से ज्यादा बार इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, इसीलिए दुनिया भर का तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर आप वर्ल्डोमीटर्स जैसी वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें कि दुनिया में हर सेकंड कितना तेल इस्तेमाल हो रहा है और कितना तेल बचा है, तो नतीजे आपको शायद कुछ रातों तक सोने ना दें। वैज्ञानिकों की माने तो 2050 तक हम लोग तेल के सभी भंडार खाली कर चुके होंगे। बढ़ती जनसंख्या के साथ तेल की डिमांड कम होने के बजाय बढ़ने की उम्मीद ही ज्यादा है, जिस वजह से आप देखेंगे कि तेल की कीमतें अब निरंतर बस बढ़ती ही जाएंगी। दुनिया भर की सरकारें इस वक्त इस पर लगातार चिंतन कर रही हैं कि किस तरह से पेट्रोल और अन्य फॉसिल फ्यूल्स की कमी को पूरा किया जाए। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर पावर या इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, पर यह कहना भी मुश्किल है कि क्या सचमुच हम लोग इतने कम वक्त में इस समस्या का हल ढूंढ पाएंगे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।